हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्पीक इंग्लिश विद इंस्पायर एकेडमी। आई एम प्रोफेसर गौरी नाटे। एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ नए और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। हमारा आज का वीडियो का टॉपिक वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, विच इज़ यूजेस ऑफ शैल एंड विल। ओके, जैसे कि आपको पता है कि शैल विल का यूज़ कहाँ पे करते हैं। जी हाँ, शैल विल हम यूज़ करते हैं जब भी हम फ्यूचर के बारे में बात करते हैं। ओके, मतलब ये सिंपल फ्यूचर में यूज़ होता है, सिंपल फ्यूचर टेंस में। तो फ्यूचर के बारे में बात करते हैं, मतलब कैसे कि मैं सुबह जल्दी उठूंगी, आई विल वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं कल ऑफिस जाऊंगी, आई विल गो टू ऑफिस टुमारो। मैं खाना बनाऊंगी, आई विल मेक फूड। देन मैं अगले साल अमेरिका जाऊंगी, आई विल गो टू अमेरिका नेक्स्ट ईयर। सच टाइप ऑफ सेंटेंसेस यू कैन मेक इजीली विद द हेल्प ऑफ शैल एंड विल। ओके, सो फ्यूचर के बारे में आपको बात करनी है। सबसे पहले समझते हैं कि शैल विल एग्जैक्टली क्या है। द वर्ड्स शैल एंड विल आर अ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, जिसको हम हेल्पिंग वर्ब भी बोल सकते हैं। तो इट इज़ अ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब एज वेल एज हेल्पिंग वर्ब्स। ओके, तो ये हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स है। तो इसका यूज़ हम फ्यूचर के लिए करेंगे। तो सबसे पहले इसका फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस V1, इट मीन्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। तो ये है इसका स्ट्रक्चर। तो अब ये दोनों का यूज़ मैंने यहाँ पे लिखा है। तो सबसे पहले समझते हैं कि शैल कहाँ पे यूज़ करना है और विल कहाँ पे यूज़ करना है। तो बेसिकली देखा जाए तो शैल विल हम देख सकते हैं कि जब भी सब्जेक्ट आई और वी होगा तो उसके बाद हम यूज़ करते हैं शैल। ओके, और ऑल सब्जेक्ट के बाद हम यूज़ करते हैं विल। तो ये जो शैल है वो अभी ग्रामर, जो मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर है उससे लेफ्ट हो चुका है, उसका यूज़ हम अभी नहीं करते हैं। बट जब भी आप कोई लीगल नोटिस देखें तो उस शैल का यूज़ हमें डेफिनेटली देखने को मिलेगा, और ऑल सब्जेक्ट के बाद आप देख सकते हैं इसका यूज़। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप स्ट्रॉन्ग फ्यूचर के बारे में बात करते हैं, श्योरिटी के बारे में बात करते हैं, तब आप ऑल सब्जेक्ट के बाद विल लगा सकते हैं। और जब भी कोई लीगल नोटिस होगी तो उसके बाद आप ऑल सब्जेक्ट के बाद शैल का यूज़ देख सकते हैं। तो जनरली हमें बोलने के लिए यूज़ करना है तो हम ऑल सब्जेक्ट के बाद विल का यूज़ करेंगे। तो कौन से है वो सब्जेक्ट? जब सब्जेक्ट होगा ही, शी, इट, यू, वी, दे, वन पर्सन या फिर टू पीपल, उसके बाद आपको विल का यूज़ करना है। आप आई और वी के बाद भी विल का यूज़ कर सकते हैं। तो वी कैन यूज़ विल फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। ओके, सो यहाँ पे आपको इसका यूज़ समझ में आ गया। उसके बाद आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, देन ऑब्जेक्ट। ओके, तो चलिए कुछ एग्जाम्पल से उसको समझते हैं। लेट्स सी एग्जाम्पल्स। फर्स्ट एग्जाम्पल इज ही विल प्ले क्रिकेट, मतलब वह क्रिकेट खेलेगा। He is a subject. After that we used will. After that V1 and object. He will play cricket. वह क्रिकेट खेलेगा। Next example is we will go to trip. हम ट्रिप जाएंगे, हम पिकनिक पर जाएंगे। She will get good marks in her examination, में अच्छे मार्क्स लाएगी, मतलब all indicate to फ्यूचर, मतलब ये तीनों फ्यूचर में क्या करने वाले हैं इसके बारे में यहाँ बताया है, इसलिए सब्जेक्ट के बाद हमने विल का यूज़ किया। इसके बाद एक और पॉइंट है कि शैल विल के बाद आप देख सकते हैं समटाइम हम बी भी यूज़ करते हैं। तो शैल बी विल बी का एग्जैक्ट यूज़ क्या है उसको भी समझते हैं। शैल विल बी, शैल बी विल बी, ये भी मतलब शैल विल के बाद आप बी भी दे सकते हैं। तो ये बी कहाँ पे यूज़ होता है? तो ये बी जब भी हिंदी सेंटेंस में होगा, होगी, होंगे ऐसे वर्ड्स आएंगे तो बी का यूज़ करना है। बी का मीनिंग ही होगा ऐसे होता है। तो होगा, होगी, होंगे ऐसे सब्जेक्ट, ऐसे वर्ड्स आएंगे हिंदी सेंटेंस के लिए। फॉर एग्जाम्पल, वह डॉक्टर होगी, शी विल बी अ डॉक्टर। वह सिंगर होंगी, शी विल बी अ सिंगर। ओके, मैं वहाँ होंगी, आई विल बी देयर।
इसका मतलब जब भी आप फ्यूचर के लिए बात करते हैं, पर ध्यान में रखना है कि ऐसे सेंटेंस के लिए आपको बी यूज़ करना है जिसमें कोई भी एक्शन नहीं है। मतलब फ्यूचर में आप कोई भी एक्शन नहीं करने वाले हैं, जस्ट आप बता रहे हैं कि मेरा प्लेस, मैं कौन से प्लेस पे होंगी, मेरा स्टेट ऑफ माइंड कैसा होगा, ये इसके बारे में। जैसे कि मैं हैप्पी होंगी, आई विल बी हैप्पी। मैं सैड होंगी, आई विल बी सैड। ओके, मैं वहाँ होंगी, आई विल बी देयर। मतलब जहाँ पे आप पोजीशन, मतलब मैं अगले साल अमेरिका में होंगी, आई विल बी इन अमेरिका नेक्स्ट ईयर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किसी सेंटेंस में कोई भी एक्शन नहीं है, यू जस्ट टॉकिंग अबाउट योर पोजीशन, अबाउट योर प्लेस। मतलब यहाँ पे आप कहाँ होंगे, प्लेस के बारे में, आपको स्टेट ऑफ माइंड के अगर बारे में बात करनी है तो शैल विल के बाद बी का यूज़ करना है। इससे पहले हमने शैल विल का यूज़ किया, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिया था। अभी फर्स्ट फॉर्म लेने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि एक्शन ही नहीं है, इसलिए हमें उसके अलावा बी का यूज़ करना है। ओके, तो चलिए इससे डिटेल में एग्जाम्पल को समझते हैं। मी नेगेटिव्ह घेतलेच नाही, पण शांतनु पॉज कर थोड़ा। फर्स्ट एग्जाम्पल इज आई विल बी देयर टुमारो। मैं कल वहाँ रहूँगी, आई विल बी देयर टुमारो। यहाँ पे एक्शन नहीं है, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट माई प्लेस, कि मैं कहाँ रहूँगी, आई विल बी देयर टुमारो। नेक्स्ट इज ही विल बी अ डॉक्टर इन फ्यूचर। वह फ्यूचर में, वह भविष्य में डॉक्टर बनेगा, डॉक्टर होगा। ही विल बी अ डॉक्टर इन फ्यूचर। नेक्स्ट इज यू विल बी अ गुड प्लेयर। तुम अच्छे प्लेयर बनोगे, तुम अच्छे प्लेयर होगे, यू विल बी अ गुड प्लेयर। दे विल बी हैप्पी टुमारो। वह कल खुश होंगे, वह कल खुश होंगे, दे विल बी हैप्पी टुमारो। नेक्स्ट इज द गर्ल विल बी डांसर। वह लड़की अच्छी डांसर होगी। तो यहाँ पे कोई भी एक्शन नहीं है, इसलिए हमने बी का यूज़ किया। जब भी इन सेंटेंस को आपको क्वेश्चन में बनाना है तो यहाँ पे आप क्वेश्चन भी बना सकते हैं कि क्या मैं कल वहाँ होंगी, विल आई बी देयर टुमारो। जब भी आपको क्वेश्चन बनाना है तो आपको विल सबसे पहले लेना है, ताकि उसका क्वेश्चन बन जाएगा। जब भी आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है कि मैं कल वहाँ नहीं होंगी, आई वोंट बी देयर टुमारो। अभी वोंट क्या है उसको समझते हैं। जब भी इसका शैल प्लस नॉट, शैल के बाद नॉट आएगा तो इन शॉर्ट आप उसको शैंट बोल सकते हैं, और विल के बाद अगर नॉट आएगा तो उसको हम वॉन्ट बोल सकते हैं। तो जब भी आपको फ्यूचर में कोई एक्शन नहीं करनी है, नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो विल नॉट का यूज़ कर सकते हैं, या फिर इन शॉर्ट आप वॉन्ट का यूज़ कर सकते हैं। तो मैं कल वहाँ नहीं होंगी, आई वोंट बी देयर टुमारो। नेक्स्ट इज ही विल बी अ डॉक्टर इन फ्यूचर। क्या वो भविष्य में अच्छा डॉक्टर बनेगा? विल ही बी अ डॉक्टर इन फ्यूचर। वह भविष्य में अच्छा डॉक्टर नहीं बनेगा, ही वोंट बी अ डॉक्टर इन फ्यूचर। नेक्स्ट इज यू विल बी अ गुड प्लेयर। तुम अच्छे प्लेयर बनोगे। क्या तुम अच्छे प्लेयर बनोगे? विल यू बी अ गुड प्लेयर। तुम अच्छे प्लेयर नहीं बनोगे, यू वोंट बी अ गुड प्लेयर। नेक्स्ट इज वह कल खुश होंगे, दे विल बी हैप्पी टुमारो। क्या वह कल खुश होंगे? विल दे बी हैप्पी टुमारो। वह कल खुश नहीं होंगे, दे वोंट बी हैप्पी टुमारो। द गर्ल विल बी डांसर। वह लड़की डांसर बनेगी। क्या वो लड़की डांसर बनेगी? विल द गर्ल बी डांसर। वह लड़की डांसर नहीं बनेगी, द गर्ल वोंट बी डांसर। मतलब जब भी आपको सिंपल सेंटेंस बनाना है, सब्जेक्ट के बाद शैल विल, क्वेश्चन बनाना है विल स्टार्टिंग में लेंगे, नेगेटिव बनाना है तो विल नॉट या फिर वोंट का आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शैल विल के कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। लेट्स टेक सम प्रैक्टिस एग्जाम्पल्स। फर्स्ट एग्जाम्पल इज आई विल गो टू ऑफिस। मैं ऑफिस जाऊंगी, आई विल गो टू ऑफिस। वी विल प्ले बास्केटबॉल। हम बास्केटबॉल, यहाँ पे शैल का भी यूज़ कर सकते हैं, आई शैल गो टू ऑफिस। नेक्स्ट इज वी विल प्ले बास्केटबॉल। हम बास्केटबॉल खेलेंगे। ही विल स्पीक इंग्लिश। वह इंग्लिश बोलेगा। शी विल सिंग अ सॉन्ग। वह गाना गाएगी। इट विल टेक 2 मिनट्स। इसमें 2 मिनट्स लगेंगे। दे विल राइट अ लेटर। वह खत लिखेंगे।
और यू विल बी माई बेस्ट फ्रेंड, तुम मेरे अच्छे दोस्त बनोगे। ओके तो इसमें आप देख सकते हैं कि विल का यूज़ किया है, कुछ सब्जेक्ट के बाद शैल का भी यूज़ किया है। इसमें कॉमन थिंग क्या है कि ये सारे सेंटेंस हमें सिंपल फ्यूचर टेंस को इंडिकेट करते हैं। तो अगर आप इस टॉपिक से रिलेटेड और एग्जाम्पल चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि इसके और प्रैक्टिस के एग्जाम्पल हम लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।